सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं? अब्दुल हमीद को मारकर। शिवनाज खातून को उनके होने वाले शोहर की तरह महल में ही रहने दीजिए। जब तक वो यहाँ रहेंगी, उनके हर कदम पर निगाह रख सकेंगे हम। अब्दुल हमीद के हिफाजती इक़दामात करने वाले बादशाह से तमाम मालूमात हासिल करो। हम उसी के मुताबिक अपना मंसूबा बनाएंगे। यकीनन आप गलत मालूमात देंगे उन्हें। आपके उन्हें मालूमात देने के बाद हम भी तकरीब में ना जाने का ऐलान कर देंगे, लेकिन उनका आप पर भरोसा कायम रहेगा। इन नक्शों में क्या है चाचा? धमाकों की जगह। वो उस नक्शे में निशान ज़दा जगहों पर गड्ढे खोदेंगे और तुम्हारा काम होगा उन गड्ढों में पहले से बम रखना। यहाँ कोई बम नहीं मिला जनाब। उस्मानियों के तमाम राज उस मस्जिद के एक कमरे में है, लेकिन उस कमरे में जाने के लिए हजारों दरवाजों से गुजरना होगा। मगर अब्दुल हमीद अब जानता है कि मैं उन राजों के पीछे हूँ। खुफिया तंजीम के अराकीन कहीं अब तक गायब तो नहीं हो गए होंगे? हुक्म मिलने पर वो कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वो छुप चुके हैं पाशा। अब जब तक कोई बड़ा रियासती बहरान ना हो, वो जाहिर नहीं होंगे। उससे पहले उनकी तलाश नामुमकिन है। जब हमने सुना कि सामान जल गया है तो हम बहुत उदास हो गए थे। फिर ख्याल आया कि शिवनाज खातून यकीनन कोई हल तलाश कर ही लेंगे, और आपने तलाश कर लिया हल। यकीन कीजिए, हम जानते थे कि आप हर चीज संभाल सकती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ गो हैं कि आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाए। शिवनाज खातून, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस वो सुई चुभ गई है। अब ठीक हूँ। क्या आप ठीक हैं? जी सुल्ताना, मैं देखती हूँ। ठीक हूँ मैं। आप परेशान लग रही हैं, थक गई होंगी शायद। ऐसी कोई बात नहीं है, काम ज्यादा अहम है। आप चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारा तुर्क कहवा भी आ गया। अब हम तुर्क कहवा पियेंगे और सुबह तक काम करेंगे। शुक्रिया बेटी। लाइए बेटी। शुक्रिया। क्या कर रही हो? माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। शिवनाज खातून, आप जानती हैं लड़कियां यहाँ और हरम में काम कर रही हैं, यानी इन हालात में ऐसे हादसात होना आम सी बात है। बेटी, तुम थक गई होगी, अगर चाहो तो जाकर आराम कर लो।
कोई बात नहीं, लिबास का दाग तो चला ही जाएगा। और वैसे भी आपने आज सिलाई में भी अपनी शानदार महारत का मुजाहिरा किया है। आपने सबसे बेहतरीन सिलाई की है शिवनाज खातून। शुक्रिया। दोबारा जाहिर होने के लिए एक बड़ा रियासती बहरान जरूरी है। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौज़म, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद पाशा। हुक्म सुल्तान मौज़म। हम अपनी खुफिया तंजीम से राब्ता नहीं कर पा रहे जिसके बारे में हमने आपको बताया था। उन पर हमला हुआ है सुल्तान मौज़म। हमारी ख्वाहिश थी कि हमला होने से पहले वो सब छुप जाएं, लेकिन हमारा उनसे राब्ता करना बहुत जरूरी है और इसके लिए कोई बहरान पैदा करना होगा। किस किस्म का बहरान? हम नहीं जानते पाशा, लेकिन कोई अहम वाकया पेश आना चाहिए जिसमें हमारा शामिल होना जरूरी है। मैं उस मस्जिद में गया था। अब्दुल हमीद और तहसीन पाशा भी उस मस्जिद में आए थे। मैंने जो सुना वो ये था कि अब्दुल हमीद ने उस तंजीम के अरकीन को गायब होने को कहा और अब अब्दुल हमीद भी उस तंजीम तक नहीं पहुंच सकता। जैसा हमने सोचा था, ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है वैम्बरी। अब्दुल हमीद के मरने से पहले हर हाल में उस तंजीम तक पहुंचना होगा ताकि अब्दुल हमीद के बाद हम उस्मानियों को अपने हाथ में ले सकें। हम ये कैसे करेंगे? अब्दुल हमीद की हर हरकत पर नजर रखनी होगी हमें। इस तरह हम अब्दुल हमीद से पहले उस तंजीम तक पहुंच जाएंगे वैम्बरी। हमारी इस खुफिया तंजीम के जासूस उस्मानी सरजमीन के बाहर भी जासूसी के फराइज अंजाम देते हैं। इस तंजीम के जासूस बरतानवी शाही महल में, फ्रांस की हुकूमत में और अमरीकी डाक की इंतजामिया में हर जगह हैं। सुल्तान मुअज्जम, इस बात से इस मामले का क्या ताल्लुक? हम उनमें से कुछ के नाम जानते हैं पाशा। आप कुछ ऐसे मज़ामीन लिखें जिनसे वाज़ेह हो कि आप उनको जानते हैं और उन्हें शाया करवाएं। आप उनके जैसे नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि उनके असली नामों को आप कभी भी जाहिर नहीं करेंगे। समझ गया सुल्तान मुअज्जम। ऐसा करने से वो मुझे अगवा करके ले जाएंगे? बिल्कुल पाशा, वो आपको अगवा कर लेंगे, तब आप उन्हें वो दस्तावेज देंगे जिसमें हमारा हुक्म तहरीर होगा। फिर आप उन्हें बताइएगा कि खतरा टल चुका है, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम। लेकिन महमूद पाशा, हमारे जासूसों की शनाख्त जाहिर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समझ गया और उन्हें पहचान गया तो खुफिया तंजीम खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से मैं खुफिया अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा सुल्तान मुअज्जम। बिल्कुल ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है।
मैं अब मजीद बेदार सुल्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर वक्त मुझ पर नजर रहती है। मुझे महसूस होता है कि वो मेरे हर कदम पर नजर रखती है। मैंने सारी रात जागकर सिलाई की ताकि उस औरत के शुबहात दूर कर सकूं मैं। तो अब आप सुल्ताना के लिए काम कर रही हैं? हंसो मत, ये औरत नहीं रुकेगी फौत। मेरे घर वालों के बारे में पूछ रही थी वो। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की और किन मुमालिक में रही हूँ मैं। अब जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मुझे ना बताओ, मेरे तख्त पर बैठे अपने बाबा को बताओ। उन्होंने मेरी जगह ले ली है, और इतना ही नहीं, अब जॉरिस भी सवार रहेगा सर पर हमारे। तुम बेसुकून हो, मैं जानती हूँ, और मैं भी हूँ उसकी वजह से। लेकिन ये वो तख्त नहीं जिसके तुम मुस्तहिक हो। बहुत जल्द अब्दुल हमीद के मरने के बाद तुम उस तख्त पर बैठोगे जिसके तुम असल हकदार हो। आसिफ अहम ने जी कमांडर, एक दस्तावेज के बारे में जिक्र किया था, कहाँ है वो? ये ले कमांडर, एक दूरबीन वाली बंदूक मंगवाई गई है। वो कल बंदरगाह भेजी जाएगी। जामगुस किन राजों के साथ मट्टी में चला गया? चाचा, क्या हुआ उस्मान? इस दस्तावेज को देखें। जिस जगह हमने खुदाई की थी उसके करीब सुल्तान मौसम दरसगाह का इफ्तिताह करने वाले हैं। क्या इसका जामगोस के साथ कुछ ताल्लुक हो सकता है? कुछ नहीं मालूम जजार, कुछ नहीं मालूम। कल मालूम हो जाएगा सब कुछ। उस्मान, फौरन महल जाओ और सुल्तान मौसम को आगाह करो। इन मेजों को उस तरफ रख दीजिए, इसे यहां रख दीजिए। उस्ताद की मेज इसके आगे रखी जाएगी। देखो, ये हमारे लिए है। अब हम इस पर बैठेंगे। वाह, ये बहुत अच्छी है। लगता है आपको मालूम नहीं कि दरसगाह अभी तक खुली नहीं है। आप शहजादे मोहम्मद सलीम हैं। हमें बताया गया था कि आप यहाँ हैं। जी, हम हैं। शहजादे, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछो बेटा। क्या सुल्तान मौसम वाकई दरसगाह की इफ्तिताही तकरीब में आएंगे? शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन हसन कहता आएंगे। क्या आप सुल्तान मौसम को बहुत पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि उन्हें देख सकूं अपनी आँखों से। मैंने उनके लिए खत लिखा है, आप उन्हें दे देंगे? हम जरूर देंगे उन्हें। वो मेरा खत पढ़कर जरूर आएंगे। आ जाएंगे, देखना। ये सब क्या हो रहा है? शिवनाज खातून, बदकिस्मती से आपके कमरे में पानी भर गया था। छोड़ो। ये सब दूसरे कमरे में मुंतकिल कर देंगे। मैंने कहा ना छोड़ो इसे। अब हाथ मत लगाना। आखिर मेरी जाती चीजों को हाथ लगाने की इजाजत किसने दी? हाँ, हमने। उन्होंने हमसे इजाजत ली थी। आपके कमरे का नल खुला हुआ था, पानी बालकोनी की तरफ आया तो पता चला। क्या आपको लगता है कि हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी? मैं बस अपनी दूसरों के हाथों में जाती चीजें देखकर परेशान हो गई थी। और कोई बात नहीं है सुल्ताना। मैं अपना सामान समेट लेती हूँ अभी।
आप ये ढूंढ रही हैं? सुल्तान मौसम, उस्मान आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। बुलाइए। आने दो उसे। सुल्तान मौज़म, एक अहम खबर है। क्या हुआ? हमें कुछ खुफिया मालूमात मिली है जिसके पेश नजर ये शुबात हैं कि तकरीब में आप पर कातिलाना हमला होगा। खलील खालिद चाहते थे कि मैं आपको इत्तला कर दूं। हमें भी ऐसी खुफिया इत्तलात मौसूल हुई हैं। तुम परेशान मत हो, हमने जाना मंसूख कर दिया है। फवाद साहब, इसमें सुल्तान मौज़म के इफ्तिताई तकरीब में जाने से मुताल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर दर्ज हैं। सिपाही कहाँ इंतजार करेंगे और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, सब कुछ लिखा है। जबरदस्त। मैं इन जगहों पर उन लोगों को इकट्ठा करूंगा जो सुल्तान मुअज्जम को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जब वो इतना प्यार देखेंगे तो सुल्तान मुअज्जम को बहुत खुशी होगी और हमारे लोग भी सुल्तान मुअज्जम को देखकर खुश हो जाएंगे, है ना? है ना? है ना? तमाम तफसीलात आपके हाथ में है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। आ जाए। पाशा, महल से खबर मौसूल हुई है कि सुल्तान मौज़म तकरीब में नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं। सुल्तान मौज़म के इस्तकबाल के लिए आपका बनाया हुआ मंसूबा अधूरा रह गया। खादिमाएं जब आपकी किताबें जमा कर रही थीं, तो एक के हाथ से ही नीचे गिर गई। हमने इसे उठाया तो देखा कुछ वर्क गीले हो गए हैं इसके, लेकिन हम इसमें कुछ इब्रानी दुआओं के अल्फाज और यहूदी नकूश देखकर हैरान हो गए। हमें नहीं पता था कि आप यहूदियत में दिलचस्पी रखती हैं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ यहूदियत के लिए नहीं है मेरी सुल्ताना। मुझे मज़ाहिब के बारे में जानना पसंद है। मैं वो इंसान हूँ जिसे मालूमात हासिल करने का बहुत शौक है। मैं तहकीक करती रहती हूँ। आप क्या सोच रही हैं? हमने कुछ भी नहीं सोचा, सब आंखों से देखा। हमने उस घबराहट का मुशाहिदा किया जो उस वक्त आप पर तारी थी जब आप ये किताब ढूंढ नहीं पा रही थी। तो बस कुछ अजीब लगा। मेरे कमरे में पानी आ गया था और उसकी वजह से सामान भीग गया था मेरा, तो बस घबरा गई थी। यही वजह थी उस घबराहट की जिसका आपने मुशाहिदा किया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस बार तुमने अपनी हद से तजावुज किया है बिदार सुल्तान। कौन है? आ जाइए। पाशा। ओह, वह मेरी साहब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। शुक्रिया। और आप? ठीक हूँ पाशा, बस आपके लिए दुआ गो। लगता है आप मसरूफ है पाशा। दरअसल वेम्बरी साहब, मैंने फिर से सहाफत का आगाज कर दिया है। अब मैं वक्तन फवक्तन अखबारात में मज़ामीन लिखूंगा। आला आला, बहुत बेहतरीन। दरअसल आप जैसा कलमकार दोबारा से अखबारात में लिखना शुरू कर रहा है। ये खबर अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि शायद सुर्खियों में लगेगी। शुक्रिया मोहतरम, जरा नवाजी है आपकी, जरा नवाजी है। ऐसी बात नहीं, आप लायक है इसके। पाशा, माजरत के साथ काफी हैरान हुआ हूं मैं। आप किस मौजू पर मजमून लिख रहे हैं वैसे? दरअसल रियासत के लिए जो जान खतरे में डालते हैं, बरतानवी शाही महल से लेकर फ्रांसीसी हुकूमत तक, मैं अपने फराइज सर अंजाम देने वाले बहादुर जासूसों के बारे में लिख रहा हूं। ये तो बहुत कीमती मालूमात है पाशा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुझ में और दूसरों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, है ना? क्या दूसरे मुसन्निफीन की तरह मैं भी आम मौज़ूआत पर लिखूं? झूठे दावों पर मबनी बेकार सी तहरीरें, क्या ये मेरे लिए मुनासिब हैं? इसीलिए मैं कुछ मुनफरिद लिखना चाहता हूँ।
ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, ये काबिल एहतराम है। शुक्रिया। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। सुल्तान मौसम आए हैं। जारी रखिए, जारी रखिए। हम बस यहाँ ये देखने के लिए आए हैं कि क्या इफ्तिताही तकरीब से पहले बच्चों के लिए कपड़े तैयार हो जाएंगे। आप परेशान ना हो सुल्तान मौसम, हम बहुत मेहनत से कपड़े तैयार कर रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह काम में आसानी पैदा करे। शुक्रिया। सुल्तान मौसम, अब्दुल कादिर ने बताया है कि आपको इफ्तिताही तकरीब में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि वो सामने से शिकस्त नहीं दे सकते, इसीलिए हमेशा की तरह छुपकर हमला करने का मंसूबा बनाया है। अल्लाह के लिए जाने का फैसला मंसूख कर दे सुल्तान मुअज्जम, वरना क्या मलिका? वरना हम आपसे गिड़गिड़ा कर गुजारिश करेंगे कि आप ना जाइए। अब्दुल हमीद इफ्तिताही तकरीब में नहीं जाएगा। तुम्हें ये दस्तावेज किसने दी है? शफीक पाशा। शफीक पाशा अब्दुल हमीद के वफादार पाशाओं में से एक है। अब्दुल हमीद इफ्तिताही तकरीब में जाएगा। आप इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने इन सब से पहले ही तदबीर कर ली थी, जो हम हमेशा करते हैं, और तुम्हें भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए फुआद। पाशा हजरात, जैसा कि आपने सुना, हम दर्सगाह का इफ्तिताह करने वाले हैं, दारुल हायर अली। उस दर्सगाह में गरीब और यतीम बच्चों को तालीम दी जाएगी। क्या निसाब तैयार है पाशा? जी सुल्तान मुअज्जम, पहली जमात में तुलिबा अली बे से शुरू करेंगे, उसके बाद कुरान, तफसीर, किरातो इमला, उसकी तहरीर, उस्मानियों की तारीख, उस्मानी जोग्राफिया, हिसाब और हिंसों की तालीम भी दी जाएगी, और साथ ही हुनर भी सिखाए जाएंगे, जिसमें बढ़ई, लोहे का काम, खत्ताती, कंधाकारी और नक्शो निगार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुलबा का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, हम जानते हैं कि दर्सगाह के मामलात आपके लिए बहुत अहम है। आपने इफ्तिताही तकरीब में जाना मंसूख कर दिया, और अब अखबारात में इसके मुतालिक मज़ामीन शाया किए गए हैं। उस्मानी सुल्तान खौफजदा है, इसीलिए दर्सगाह की इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं होंगे। इजलास खत्म हुआ पाशा हजरात। जनाब, देखिए उन्होंने अखबार में क्या लिखा। क्या लिखा है अखबार में? लिखा है सुल्तान मुअज्जम डर गए हैं, वो महल छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए यतीम बच्चों की दर्सगाह का इफ्तिताह करने नहीं आएंगे। तैयार हो जाओ भतीजो, सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत के लिए। आप जानते हैं सुल्तान मुअज्जम नहीं जाएंगे, उन्होंने इरादा मंसूख कर दिया है। वो इस खबर से पहले की बात थी उस्मान, लेकिन अब इस खबर के बाद सुल्तान मुअज्जम उस इफ्तिताही तकरीब में जरूर जाएंगे। ये एक चाल है दुश्मनों की। अब हमारा फर्ज है कि हम उनका खात्मा कर दें जो सुल्तान मुअज्जम को मारना चाहते हैं। हम क्या करेंगे जनाब? पहले हम बंदरगाह जाएंगे और मालूम करेंगे कि वो बंदूकें किसने हासिल की। आ जाओ।
आज आने वाले जहाज के साथ एक खास बंदूक भी आ रही है। उसे मेरे पास ले आओ। जितने चाहे आदमी अपने साथ ले जाओ। तुम क्या जानना चाहते हो? हम इसे इतना पेचीदा क्यों बना रहे हैं? तुमने खलील खालिद से गड़े खुदवाए, जबकि ये काम हम खुद कर सकते थे। हम खुद हर जगह बम नस्ब कर सकते थे। बाहर जाओ। ठीक है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खलील खालिद। मैंने तुम्हें सैम्यूल और अतालवियों की एक फौज दी थी। क्या तुम अपने दुश्मन को मात दे सके? क्यों? क्योंकि तुमने बगैर मंसूबे के बिला वजह हमले किए और इससे यह हुआ कि सैम्यूल ने अपने माथे पर एक गोली खा ली। लेकिन मैंने एक मंसूबा बनाया जिसे खलील खालिद हमेशा याद रखेगा। कैसा मंसूबा? पहले मैंने जामगूस को लिया। खलील खालिद जब जामगूस को तलाश कर रहा था तो वो असलहे की दुकान पर गया था। उसके बाद उसने घर खरीदा। फिर वहां से नक्शाजात के दफ्तर गया और वहां से नक्शे हासिल किए और अब उसने अपने हाथों से कड़े खोदे। जो कड़े उन्होंने खोदे हैं वही उनकी कब्रें बनेंगी। सोचो गारो, सोचो मैं क्या करने जा रहा हूं। सोचो। तुम हो? आपके कमरे में पानी भर गया था। आपको दूसरे कमरे में मुंतकिल किया तो सोचा आपको देख लो। आप ठीक हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अब और खतरनाक हूँ। सुबह तक सो नहीं सकी मैं। क्यों? ये कमरा भी कोई बुरा नहीं है। ये वजह नहीं है फौत। बीदार है इसकी वजह। इस बार मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि इस औरत से जान छूट जाए। उसी ने पानी वाला मसला खड़ा किया मेरे कमरे में। क्या वाकई? क्या? क्योंकि वो हमेशा मेरे बारे में मशकूक रहती है। शायद अब्दुल हमीद ने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया होगा। अपने शौहर का साथ देने के लिए उसने मेरे कमरे की तलाशी ली होगी। जब मैं पहुंची तो मेरी तमाम तर चीजें राहदारी में मुंतकिल कर दी गई थी। क्या उसे कुछ मिला? हाँ, बिल्कुल मिला उसे। मेरी मुकद्दस किताब, ये उसी ने मुझे दी। क्या उसने आपसे नहीं पूछा कि ये आपके पास क्यों है? आपने कैसे समझाया? यही कहा कि मुझे तहकीक करने में दिलचस्पी है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं आया होगा उसे। वो अब हर लम्हा हम दोनों पर नजर रखेंगे। लगता है कि किसी भी लम्हे हम गिरफ्तार हो सकते हैं। उस दिन के लिए वो जिंदा नहीं रह सकेगी। बिदार पर एक बहुत बड़ा एहसान करूंगी। वो अपने प्यारे अब्दुल हमीद की मौत की खबर नहीं सुन पाएगी, क्योंकि वो उसके साथ ही मर जाएगी। इस जहर को पीते ही बहुत कम वक्त में बिदार सुल्तान इस दुनिया से गुजर जाएगी। बेटियों, आप सबका शुक्रिया। आपने इतने अच्छे काम के लिए अपना वक्त निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया। जाइए, कुछ देर आराम कर लीजिए। जैनब, जाइए और कुछ देर आराम कर लीजिए। आप थकी हुई लग रही हैं। सुल्ताना,
काम करने से मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। अगर इजाजत हो तो मैं जारी रखना चाहती हूँ। ज़ैनब, आप कुछ उदास लग रही हैं। क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है? मैं शर्मिंदा हूँ सुल्ताना। शहजादे ने कहा कि वो मेरे एहसासात के बारे में जानते हैं। हम नहीं चाहते कि आप ये सोचे कि हमने शहजादे को बताया है। हमने आपके राज की हिफाजत की है, जैसा कि आपने कहा था। हो सकता है उन्होंने कोई अफवाह सुन ली हो, या वो आपको और आपके रवैये को देखकर ये समझ गए हो। ज़ैनब, क्या मोहम्मद सलीम ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो आपको परेशान कर रहा है? इसके बरक्स सुल्ताना, उन्होंने कहा कि वो ये सुनकर खुश है, और ये भी कहा कि मुझसे खुद सुनते तो ज्यादा खुशी होती। ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो कतई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए आपको। इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा और आप हमारे खानदान का हिस्सा बनेगी। अस्सलाम वालेकुम भतीजे। वालेकुम अस्सलाम चाचा। सामान कब तक उतरेगा? बस उतरने ही वाला है। आप किसके मुंतजिर हैं? एक बंदूक आ रही है। क्या आपको यकीन है? मैंने खुद तमाम सामान की फहरिस्त बनाई है, इसमें बंदूक शामिल नहीं है। हमारे पास दस्तावेजात हैं। दूरबीन वाली बंदूक है, लेकिन मेरी फहरिस्त में नहीं है। अगर पाए तख्त में ऐसी बंदूक आती तो मुझे मालूम होता। शुक्रिया भतीजे, शायद हमें गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं। अब हम क्या करें? वो बंदूक आएगी तातार। जिस संदूक पर बेशुबा हो उसकी तलाशी लो। इस जहाज के सारे सामान की तलाशी लेनी होगी। जनाब, उसे देखिए, ये शख्स कारों का आदमी है। रोको उसे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। क्या है इसके अंदर? इससे आपका क्या ताल्लुक है? दिखाओ, दिखाओ, इसमें क्या है? दिखाओ मुझे। पीछे हट जाओ उस्मान। शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है बेदार। तुमने दरवाजा न खोला तो ये तोड़ कर आ जाएगी। आ जाएं। नाइमे, खुश आमदीद। सुबह से आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। आप ठीक तो हैं? इस कमरे की आदत हो गई है आपको। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत खूबसूरत है। आपका पुराना कमरा साफ और तैयार कर दिया गया है, आप वहाँ जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं, अगर मुनासिब हो तो मैं यही रह लूंगी। ये कैसी बू है? पता नहीं, मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। कैसी नागवार बू है ये। इससे अंदर अजीब सी जलन हो रही है। क्या आप किसी नई चीज पर काम कर रही हैं? नहीं तो। असल में मेरे कपड़े गीले हो गए थे, वो अब तक नहीं सूखे हैं। शायद उन्हीं की बू है। हम कुछ ज्यादा ही हसास हो गए हैं इन दिनों में। हाँ, बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैंने खिड़की खोल दी है। आपको सर्दी तो नहीं लग रही ना? आप कहें तो कुछ देर बाहर चलते हैं, जब तक कमरे में ताजा हवा नहीं आती। ठीक है।
अहमक इंसान, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे थे? अगर इसमें कपड़े थे तो खोलने क्यों नहीं दिया? अब हम क्या करेंगे जनाब? हमें कल के लिए तैयारी करनी होगी। आखिरी लम्हे तक सुल्तान मौसम की हिफाजत करेंगे हम। ये क्या है? जोरिस का असलहा। उसने हुक्म दिया तो मैं ले आया। अब ये मैं तुम्हारे हवाले करूंगा और नए हुक्म का इंतजार करूंगा। लेकिन मैं अब इस सब से थक गया हूँ रुबीना। जोरिस साहब, हम सबको आराम दे रहे हैं। रुबीना, मैंने जोरिस साहब को तुर्क कहवा पीने के लिए बुलाया है। ये तुमने अच्छा किया। तुम बहुत मेहरबान हो गारू की बहन। बेहतरीन, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था। खलील खालिद बंदरगाह पर था। हाँ, तुम जानते हो वो आदमी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। क्या उसने तुम्हारा पीछा किया था? नहीं, नामुमकिन। मुझे किसी ने नहीं देखा। तुम और तुम्हारी खूबसूरत बहन मेरे लिए बहुत अहम हो, बल्कि बहुत करीब हो मेरे। इन जैसे बहुत से बहादुरों के नाम हैं जिन्होंने हमारी रियासत के लिए खुद को खतरे में डालकर बरतानवी वजारत दाखिला में दखल अंदाजी की है और वो रूस की जमीनी फौज में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो भी सो रहे हैं। ये सब पोशीदा है, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। मैं उन जाबाजों की कहानी को जाहिर करूंगा। इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए। महमूद पाशा क्या गद्दार है जो हमारे लिए काम कर रहा है? नहीं। ताहम कोई ऐसा शख्स जो रियासत का गद्दार हो, वही ऐसा मजमून लिखेगा। जनाब, रूथस्टाइल्ड ये आदमी गद्दार नहीं है, लेकिन जो ये लिख रहा है वो बहरान पैदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक समझे हो तुम जनाब वेम्बरी। महमूद पाशा ने ये मजमून तंजीम तक रसाई हासिल करने के लिए लिखा है, और अगर वो तंजीम इतनी ताकतवर और अहल है तो महमूद पाशा को अगवा कर लेगी जल्द। मेरे पास एक मंसूबा है। महमूद पाशा ने ये मजमून अपने उर्फिया नाम नाफी के साथ लिखा था। अब वो ये जानना चाहेंगे कि ये मजमून अखबार में किसने लिखा है और इसके पीछे कौन हो सकता है। क्या आप लोगों को ये बताने की अहलियत रखते हैं कि ये मजमून महमूद पाशा ने नहीं लिखा, बल्कि ये मैंने लिखा है जनाब रूथस्टाइल्ड? बिल्कुल बिल्कुल। महमूद? हाँ सेनेहा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर सकता हूँ सेनेहा, खाने का सामान ले रहा हूँ मैं। वो मुझे अगवा करने वाले हैं। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद? कौन अगवा करेगा? सेनेहा, मैंने एक ऐसा मजमून लिखा है जिसे लिखने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत है, बहुत। अब वो ये मालूम करेंगे कि ये मजमून किसने लिखा है। वो अखबार के दफ्तर जाएंगे और जब वो ये जान जाएंगे कि ये मैंने लिखा है तो वो मुझे अगवा करके ले जाएंगे। कहीं ये महमूद एक बार फिर मुतनाज़िर तहरीर तो नहीं है? नहीं सेनेहा, नहीं। ये एक मुख्तलिफ काम है। वो मुझे अगवा कर लेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सुल्तान मौज़म की मोहर लगा हुआ ये कागज मैं उन्हें दिखाऊंगा। वो मसले की हकीकत से आगाह हो जाएंगे। मुझे सुल्तान मौज़म की मोहर लगी इस दस्तावेज की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी होगी।
क्योंकि मैंने अगर ये दस्तावेज ना दिखाई तो मैं अपनी जान की बाजी हार सकता हूँ। अल्लाह माफ करे, तो फिर शायद आप मुझे दोबारा जिंदगी में कभी ना देख पाए। ये एक मुश्किल काम है, इस वजह से इस दस्तावेज को मैं निहायत खुफिया जगह पर रखना चाहता हूँ। कहाँ छुपाऊं इसे, कहाँ छुपाऊं? आप इसे जेब में रख लीजिए महमूद। बिल्कुल नहीं सेनेहा, अगर मैंने इसे अपनी जेब में रखा तो मैं भूल जाऊंगा और तलाश करता रहूंगा। मुझे इसे ज्यादा खुफिया जगह पर रखना होगा। वाह! मैं इसे खुश गोश्त के बीच में रख देता हूँ। इस तरह ना मैं इसे खाऊंगा और ना ही ये भूलूंगा। इसमें से बू आ जाएगी। सेनेहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मुझे इस दस्तावेज की जगह याद रहेगी और मैं भूलूंगा नहीं। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ वो मुझे आसानी के साथ तलाश कर ले और इगवा कर ले। खुदा हाफिज। अच्छा काम किया है रुबीना। मैंने सिर्फ आपके दिए हुए काम को पूरा किया। क्या आपको लगता है कि अब्दुल हमीद के खौफ की वजह से इफ्तिताही तकरीब में ना जाने वाली खबर काम करेगी? यकीनन अब्दुल हमीद कौम के सामने बुज़दिल दिखने के बजाय मौत को तरजीह देगा, और जो डरते नहीं वो मर जाते हैं। अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम, जिसके बारे में एक मजमून शाया हुआ है अखबार में, क्या तुम उस अखबार के मालिक को जानती हो जिसने इसकी अशात की? जी, मैं उसे जानती हूँ। उससे कहो कि अगर उससे कोई पूछे कि ये मजमून किसने लिखा है तो वो वेम्बरी का नाम बताए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जान से जाएगा। यहाँ सुल्तान मुअज्जम दर्जगाह का इफ्तिताह करेंगे। इसके सामने वो घर है जो हमने खरीदा है। आखिर जामकूस इतना सब कुछ कैसे जानता था? शायद ये मंसूबा जामकूस नहीं बनाया हो। ऐसी फजूल बातें मत करो जाजार। तो फिर वो इतना सब कुछ कैसे जानता था? जामकूस सोचता ज्यादा और बोलता कम था, लेकिन वो इस किस्म की धोखाधड़ी और मंसूबाबंदी नहीं कर सकता। ये जामकूस ने हमें इसलिए दिया है कि हम सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत कर सके। शायद इसी वजह से वो मारा गया। अब कोई भी जामकूस की वफादारी पर सवाल नहीं उठाएगा। ठीक है चाचा। हमला उस वक्त होगा जब सुल्तान मुअज्जम इफ्तिताह के लिए आएंगे, और हमला दूरबीन वाली बंदूक से होगा। हर जगह तलाश करेंगे हम उसे और हर तदबीर इख्तियार करेंगे। अब तो तंजीम ने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी होगी। फिर उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तुम कल सुबह से बिदार सुल्तान की मशरूब में मिलाओगी। ये क्या है? ताकतवर जहर। कोई आया और उसने पूछा ये किसका नाम है? मेरे साथी ने कहा ये वेम्बरी साहब का नाम है। मगर ऐसा क्यों कहा उससे? मुझे नहीं मालूम पाशा। मैंने ये काम क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा काम? यहाँ आने की गलती क्यों की मैंने? मैं एक शानदार शिकारी हूँ और तुम बदकिस्मती का शिकार हो अब्दुल हमीद।